हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं हूं कपिल। तो आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जो आपकी एक्सरसाइज है 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को आज हम देखेंगे। और इससे पहले हमने 3.2 में अच्छी तरीके से आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड को किस तरीके से हम अप्लाई करके एक्स और वाई की वैल्यू हम निकाल सकते हैं हमने आपको वहाँ पे समझाया हुआ था। तो जो बच्चे हमारे साथ न्यू जुड़ रहे हैं, प्लीज़ आप जाके 3.1 और 3.2 जो आपकी एक्सरसाइज आप उनको जाके देख सकते हो। तो चलिए बात करते हैं आज की इस एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 की, जिसमें आपके प्यारे बच्चों 4 पार्ट है। चारों पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। ये जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में आपको डिस्कस करेंगे सिर्फ आपके साथ एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि अभी मैंने बताया था सब्स्टिट्यूशन हमने इससे पहले आपको समझा चुके हैं 3.2 में। ओके, देखिए सब्स्टिट्यूशन वाला सेम कैलकुलेशन रहेगी जो अभी इससे पहले एक्सरसाइज में किया था, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो इसलिए हम क्या करेंगे, सिर्फ इस एक्सरसाइज में आपको एलिमिनेशन ही समझाएंगे। ओके, तो उम्मीद है आप मेरी बातों को यहाँ पे समझ गए होंगे। तो चलिए, क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी प्यारे बच्चों यहाँ पे लिख रखे हैं। तो क्वेश्चन में आपसे बोला गया है 2 लीनियर इक्वेशन आपको दे रखी हैं, अब दोनों को सॉल्व करना है आपको बाय एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। तो चलिए हम इस वीडियो में बात करेंगे एलिमिनेशन मेथड की, सिर्फ इस एक्सरसाइज में, ठीक है ना। 3.2 में जैसे मैंने आपसे बोला था, आप जाके देख लीजिएगा। जिनका सब्स्टिट्यूशन को लेकर डाउट है, वहाँ हमने अच्छी तरीके से आपको समझाया हुआ है। तो 2 इक्वेशन है फर्स्ट पार्ट में, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड सेकेंड आपका है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। अब इन दोनों इक्वेशन को ना आपको प्यारे बच्चों सॉल्व करना है, ठीक है ना। इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कुछ इस तरीके से करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे तरीका बताऊंगा, जब ध्यान से मेरी बात को समझना। अगर पहले ही क्वेश्चन आपको समझ आ गया ना, बाकी आने वाले क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा एलिमिनेशन को लेके, ठीक है। तो देखो, आप दोनों इक्वेशन को यहाँ लिख लीजिए, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। ओके, एंड सेकेंड इक्वेशन आपको देखे रख प्यारे बच्चों, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। ये आपके 2 इक्वेशन दे रखे हैं। पहले वाली इक्वेशन को हम नेम देंगे इक्वेशन 1 और इसको देंगे इक्वेशन 2। अब एलिमिनेशन कैसे अप्लाई करते हैं, देखो एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए हमें ध्यान देना है, या तो आप x का जो वैल्यू हो उसको सेम कर लीजिए, या तो y वाला पार्ट है उसे सेम कर लीजिए। मतलब कहने का मतलब क्या है मेरा, इस पहले इक्वेशन में जो x है वो ओनली 1x है, ओके ओनली 1 है, और सेकंड वाली में 2x है, और यहाँ पे जो y है वो भी सिंगल है, और इसमें 3y है। हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं हम 2 से। ओके, मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, 2 से। ओके, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें x का वैल्यू सेम बनाना है। एलिमिनेशन इसी पे बेस्ड है कि आप ना किसी एक वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट को सेम कर लीजिए। ऊपर ओनली x था, और सेकंड इक्वेशन में जो आपका x है वो 2 के साथ है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। जैसे ही हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों, वी विल गेट 2x प्लस वाई के साथ करेंगे तो 2y इक्वल्स टू 5 के साथ करेंगे 10। ये आपको ध्यान रखना है, जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बोथ साइड इक्वेशन के होगा। इसके साथ किया तो 2x हो गया, प्लस का प्लस आ गया, y के साथ किया तो 2y हो गया, 5 के साथ किया तो 10 हो गया। अब इस इक्वेशन को हम नेम दे सकते हैं 3। क्या दे देंगे, 3, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड हम पहले ही ऊपर मान चुके हैं। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। क्या करना है, या तो हमें x का वैल्यू सेम करना है, या तो हमें y का बनाना है। तो मैंने क्या किया, x की वैल्यू को ही सेम कर लिया, तो फर्स्ट इक्वेशन में मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। ओके, सेकंड इक्वेशन मेरी ये रही, और थर्ड इक्वेशन ये रही। अब जरा ध्यान से देखो, एलिमिनेशन का मेथड क्या होता है, या तो आप x को रिमूव कर दो इक्वेशन से, या तो आप y की वैल्यू को रिमूव कर दो। x और y के प्लेस पे प्यारे बच्चों और भी अल्फाबेट हो सकते हैं, वर्क सेम इसी तरीके से आपको करना है, एक अल्फाबेट को यहाँ से रिमूव करना है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं सेकंड और 3 को माइनस करूंगा तो 2x और 2x तो मेरे 0 हो जाएंगे। ओके, तो ना अब देखो, अब मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3। सेकंड और 3 को माइनस कर लेंगे। अब हम जैसे ही सेकंड 3 को माइनस करेंगे तो ये ध्यान रखना है, जो हमारा LHS वाला पार्ट है वो LH के साथ माइनस होगा, RHS वाला हमारा RH के साथ माइनस होगा। तो इसका जो LHS है वो कितना है, 2x माइनस 3y। अब माइनस क्या किया जा रहा है, ये थर्ड इक्वेशन 2x प्लस का 2y
ओके, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल्स टू इसका सेकंड वाले इक्वेशन का आरजेएस कितना है 4 और थर्ड वाले का आपका कितना है 10। सिंपली मैंने क्या किया, सेकंड और थर्ड को माइनस किया, मैंने ज़्यादा कुछ यहाँ पे अब किया नहीं है, मैंने एक्स की वैल्यू सेम बना ली और सेकंड और थर्ड को माइनस कर दिया। अब जब इसको ओपन करेंगे वी विल गेट 2x माइनस 3y माइनस का 2x माइनस 2y। जब भी हम माइनस ओपन करते हैं ब्रैकेट के साथ तो साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये हमारे यहाँ हो गया देखो माइनस का 6। ओके, अब आपको प्यारे बच्चों दिख गया होगा यहाँ से, तो 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब रिमेनिंग पार्ट क्या है, माइनस का 3 और माइनस का 2 कितना हो गया, माइनस का 5/, माइनस का 5/, इक्वल्स टू माइनस का 6। अब यहाँ से ना इजीली हम बाई का वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा 6/5। तो बाई हमारे पास आ गया 6/5। अब आपको क्या करना है, किसी भी इक्वेशन में, चाहे इक्वेशन 1 ले लीजिए चाहे आप इक्वेशन 2 ले लीजिए, y का वैल्यू आप पुट कर दीजिए, वहां से आपको x मिल जाएगा। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, मैं क्या कर रहा हूं, जो हमने y निकाला है फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दे रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन आपका क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। अब हमने y कितना निकाला 6/5, तो पहले मैं इस इक्वेशन को x के लिए सॉल्व कर ले रहा हूं। x इज इक्वल टू 5 माइनस बाई हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ना y का वैल्यू आपको यहाँ पुट कर देना है, बस सॉल्व करने के बाद आपको x मिल जाएगा। y आपका आ गया 6/5। तो ये आपका हो चुका है प्यारे बच्चों 25 माइनस का 6/5। जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 19/5। तो x का वैल्यू हो गया 19/5, y का वैल्यू 6/5। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। इसी मेथड को हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। क्या करते हैं, x और y की वैल्यू को हम सेम कर लेते हैं, फिर इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। या तो आप x वहाँ पे कट होगा या फिर आपका y कट हो जाएगा। तो अगर x कट होगा तो y मिलेगा, y कैंसिल होगा तो आपको x मिलेगा। जो भी वैल्यू निकल के आएगी उसे हम इक्वेशन 1 में रख देंगे, आपका आंसर निकल आएगा। तो चलिए मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। अगर आपका कोई डाउट रह गया प्यारे बच्चों, वहां आपका क्लियर हो जाएगा। ये रहा आपका सेकंड पार्ट। ओके, तो देखिए भले ही देखो मुझे यहाँ पे समझाने में टाइम लग सकता है, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना प्यारे बच्चों, तो आप कम से कम समय में आप कर सकते हो। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा भी डाउट रह गया, यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन के लिए आप एक्सरसाइज 3.1 की जो मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है उनको आप जाके देखिए, आपको अच्छी तरीके से वहाँ हमने आपको समझाया हुआ है। तो दोनों इक्वेशन को हम यहाँ पे लिखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है आपका 3x प्लस का 4y इक्वल्स टू 10, एक ये दे रखा है और एक आपका दे रखा है 2x माइनस का 2y इक्वल्स टू 2। ये दो इक्वेशन आपको दे रखी हैं, ठीक है ना। अब मैं इसको नेम दे रहा हूँ इक्वेशन 1 और इसको नेम दे रहा हूँ इक्वेशन 2। जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको समझाया था, किसी एक वेरिएबल का जो वैल्यू उसको सेम कर लिया जाएगा। यहाँ देखो कितना है, ये मेरा 3x है, ये मेरा 2x है। ओके, यहाँ मेरा 4y है, यहाँ मेरा 2y है, ठीक है ना। अब देखो इक्वेशन को देखते ही मुझे यहाँ समझ आ गया, अगर मैं इक्वेशन 2 में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं मैं 2 से, तो ये मेरा 4y हो जाएगा। जब मैं ऐड करूंगा तो दोनों ये कैंसिल हो जाएंगे। ओके, तो इक्वेशन 2 में मैं क्या कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इक्वेशन 2 हमारी क्या हो जाएगी 4x। इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 माइनस का माइनस 2 2 जा 4, 4y हो गया। अब जब मल्टीप्लाई होगा तो बोथ साइड होता है, ये भी मेरा 4 हो गया। इसको नेम देंगे इक्वेशन 3। ओके, अब यहाँ में आसानी से दिख गया। अगर अभी तक हमने दोनों क्वेश्चन किए हैं, फर्स्ट में क्या हुआ, एक ही इक्वेशन करने पे वेरिएबल की वैल्यू सेम हो रही है। कभी कभी आपको देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों, एक वैल्यू से मल्टीप्लाई करने पर इक्वेशन सेम नहीं बन रही, तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन में फिर मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे इसको मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ, मैं इसको 6 भी तो कर सकता था, 6 बनाना था मुझे, तो इसमें 2 से करता और इसमें मैं 3 से करता, तब जाके मेरी दोनों इक्वेशन की x के लिए सॉल्व सेम होती है, ठीक है ना। बट यहाँ पे क्या हुआ, एक 2 से ही मल्टीप्लाई करने पर मेरा एक वेरिएबल सेम आ गया, ठीक है ना। तो एक मल्टीप्लाई करने पर अगर वेरिएबल सेम आ जाता है, ये सब चीज़ आपको देखते हुए वहाँ पे चलनी है। तो हमें 2 और थर्ड को अब यहाँ पे सॉल्व करना है। 2 से हमने थर्ड को बना दिया, जैसे ही मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा थर्ड इक्वेशन ये आ गया। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट में क्या था 3x प्लस का 4y। अब ये ध्यान रखना, जिसमें हमने मल्टीप्लाई किया अब उसका ही यूज करेंगे, ये ना कि सेकंड और थर्ड को ही आप यूज कर दो। अब हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट और थर्ड को।
फर्स्ट में मेरा +4y है, थर्ड में मेरा -4 है। जब मैं इनको ऐड करूंगा तो ये 4 दोनों कट हो जाएंगे। तो अब हम लिखेंगे ऐड इक्वेशन 1 + 2। अब हमें इतना ऑब्जर्व कर लेना चाहिए जब इक्वेशन बने, क्या ऐड करने पे कट होंगे या फिर माइनस करने पे, क्योंकि दोनों वेरिएबल मेरे अपोजिट साइन के हैं तो ऐड करने पे कैंसिल हो जाएंगे। जब भी ऐड करेंगे तो अभी मैंने आपको बताया LHS वाले LHS की तरफ आएंगे, RHS वाले RHS की तरफ आएंगे। तो फर्स्ट और थर्ड को मैं ऐड कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड वाले लेफ्ट हैंड की तरफ ऐड कर दिए, राइट हैंड के लिए इधर क्या 10 है और थर्ड वाला मेरा 4 हो चुका है। अब देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 और 4 आपका यहाँ पे हो गया 7x, 7x = 14 आ गया। तो x = मेरा यहाँ पे आ चुका कितना 2, x का वैल्यू मेरा 2 आ गया। अब x 2 आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, y के लिए किसी भी एक इक्वेशन में आप रख दीजिए, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट या फिर सेकंड में रख दीजिए। मैं चलो इसको सेकंड में रख दे रहा हूँ। ओके, तो पुट इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन हमारा प्यारे बच्चों क्या है, 2x - 2y = 2। ओके, आपने यहाँ से क्या करना है, देखो 2 आप यहाँ पे कॉमन ले लीजिए और इक्वेशन आसान हो जाएगी। ये तो x - y = कितना हो जाएगा 1। हमें y चाहिए ना, तो x का वैल्यू हम यहाँ रखते हैं। x का वैल्यू कितना निकाला है हमने 2, 2 - y = 1। तो यहाँ से हमें मिलेगा y = 1 - 2, क्योंकि यहाँ पे 2 किसका है, प्लस का, लेफ्ट राइट हैंड लाएंगे तो साइन बदलेगा ये, तो माइनस का y = -1। तो y = आपका आ गया प्यारे बच्चों 1। तो हमें यहाँ से ना x और y की दो वैल्यू मिली, एक x का आ गया 2 और y का आ गया 1। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ आ गया होगा एलिमिनेशन का। ऐसे ही आपको आगे जो दोनों क्वेश्चन बचे हैं, साथ साथ आपकी जो वर्ड प्रॉब्लम है वहाँ भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए जल्दी से पार्ट थर्ड को भी देख लेते हैं। ये रहा आपका थर्ड पार्ट प्यारे बच्चों, ठीक है ना। दो इक्वेशन दे रखी हैं, एक था 3x - 5y - 4 = 0। मैं इसको लेके गया राइट हैंड पर, तो इक्वेशन ये वाली हो गई 3x - 5y। यहाँ देखो ये पहले सेम इक्वेशन था, ये हो जाएगी 3x - 5y = +4, क्योंकि यहाँ पे जो 4 था वो माइनस का था, जब उसको राइट हैंड लेके आएंगे तो ये प्लस का हो गया। इसको मैंने इक्वेशन 1 नेम दे दिया, ठीक है ना। सेकंड आपको दे रखा है 9x = 2y + 7। अब y को मैं लाया राइट हैंड पर, तो ये हो जाएगा 9x - 2y = 7। ये इक्वेशन मैंने यहाँ लिख ली, इसको नेम दे दिया 2। उम्मीद है इतना आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। देखो एलिमिनेशन समझना, इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें आपके वर्ड प्रॉब्लम है, मैं सिर्फ आपको वहाँ पे ना इक्वेशन फ्रेम करना बताऊंगा, सॉल्यूशन आपको ना सेम ऐसे ही वहाँ पे प्यारे बच्चों आपको करने पड़ेंगे। तो देखिए थर्ड पार्ट ये रहा। थर्ड पार्ट में हमने दोनों इक्वेशन लिख ली, फिर से चेक करेंगे क्या एक नंबर को मल्टीप्लाई करने से क्या सेम वेरिएबल किसी का बन रहा है। वो हो रहा है इक्वेशन 1 में, क्योंकि यहाँ पे 3x है, ये मेरा 9x है। जब मैं इक्वेशन फर्स्ट को 3 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो हमें क्या मिलेगा, देखो फर्स्ट इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 3 3 9x एंड 3 5 15y। ओके, = 3 4 12। मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 3 9, 3 5 15, 3 4 12। अब इसको नेम दे दे रहे हैं हम थर्ड। ये हमारा इक्वेशन थर्ड हो गया। अब देखो सेकंड इक्वेशन पर नजर डालो। सेकंड इक्वेशन क्या है आपका, 9x - 2y = 7। यहाँ पर भी मेरा 9x प्लस का है सेकंड में, और थर्ड में भी मेरा 9x प्लस का। जब सेम साइन के आ जाएंगे वेरिएबल तब उनको कट करने के लिए आपको माइनस करना पड़ता है। तो आप लिखोगे इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन थर्ड। ओके, अब हम सेकंड और थर्ड को माइनस करेंगे, अपोजिट साइन होते तो हम प्लस कर लेते, तो वो प्लस पे कट होते, ठीक है ना। अब ये सारी चीजें आपको ना खुद से देख लेनी है वहाँ पे। सेकंड इक्वेशन क्या है आपका, 9x - 2y। ओके, LHS वाले LHS की तरफ माइनस होंगे। अब थर्ड का LHS क्या है, 9x - 15y = सेकंड का राइट हैंड कितना है 7 है, माइनस थर्ड का राइट हैंड 12 है। ओके, सेकंड और थर्ड को माइनस कर लिया, LHS वाले LHS की तरफ माइनस होते हैं, RHS वाले 7 और 12। ओके, सेकंड और थर्ड को माइनस किया हुआ। अब यहाँ पे माइनस करेंगे, साइन चेंज होंगे प्यारे बच्चों। 9x - 2y - 9x प्लस का 15y। अब ये आपका हो जाएगा -5। ओके, 9 से आपका 9 कैंसिल हो गया, 15 में से 2 गया, आपका बचा 13 प्लस का 13y = -5। तो जो y का वैल्यू वो आपका हो गया -5/15।
13। उम्मीद है अब आपको यहाँ पे सब कुछ क्लियर होता चल रहा होगा। किसी भी एक इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, तो हम पुट करेंगे किसमें, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में हम y का वैल्यू पुट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है प्यारे बच्चों, 3x माइनस का 5y इक्वल्स टू 4। ओके, यहाँ पर हम अब y का वैल्यू रखेंगे। सो नाउ वी विल गेट 3x माइनस का 5 इंटू वाई का वैल्यू हमने निकाला माइनस का 5/13, माइनस का 5/13 इक्वल्स टू 4। तो ये हमारा हो जाएगा 3x प्लस का 25/13 इक्वल्स टू 4। अब हम इसको लेके जाएंगे कहाँ पर, राइट हैंड वर्ड। सो नाउ वी विल गेट 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 25/13। सो नाउ वी विल गेट 3x इज इक्वल टू कितना हो गया, 52 माइनस का 25/13। ओके, सो नाउ एंड फाइनल वी गेट 3x इज इक्वल टू 12 में से 5 गया 7, 4 में से 2 गया 2, अब ये आ गया आपका 13। अब 3 से आपका ये 9 टाइम यहाँ पे कट हो जाएगा। सो नाउ वी विल गेट x इज इक्वल टू 9/13। तो हमारी x और y की वैल्यू यहाँ से निकल आई है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। सेम वेरिएबल बनाना है, अपोजिट साइन आ रहे हैं सेम वेरिएबल बनाने पे तो ऐड कर दीजिए, सेम साइन आ रहे हैं तो माइनस करने पे ही कट होगा। आपको y मिल गया या फिर x मिलेगा, इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी आप पुट कर सकते हो, आपको दूसरा वेरिएबल आपको मिल जाएगा। तो ये हमारा एलिमिनेशन मेथड हमारे यहाँ से कहता है। तो चलिए अब पार्ट 4 की तरफ इसके चलते हैं हम। अब ये रहा आपका पार्ट 4। जैसे अभी तक हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट में समझा था, सेम वही कैलकुलेशन है आपकी। तो मैंने क्या कर रखा है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को ऑलरेडी मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। तो चलिए मैं एक्सप्लेन जल्दी से इसको कर देता हूँ। तो इक्वेशन आपको दे रखी है x/2 प्लस 2y/3 माइनस का 1। हमने क्या करना है, 2 और 3 का आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम 6 आएगा, 2 से आपका 3 टर्म कट होगा तो इसका मल्टीप्लाई ऊपर होगा, तो x के साथ कुछ भी नहीं है तो 3x हो गया, प्लस का प्लस आ गया, 3 से 6 2 टाइम कट होगा, 2 2 ज़ा 4 इक्वल्स टू -1 चल रहा है, ठीक है ना। 6 आपका क्रॉस मल्टीप्लाई से यहाँ आ जाएगा, तो ना वी विल गेट 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6। अब इसको मैंने नेम दे दिया इक्वेशन 1। एंड सेकंड इक्वेशन आपका दे रखा है y/3 इक्वल्स टू 3। अब एलसीएम लेना, ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस का माइनस, यहाँ पे आपका y आ गया, अपॉन में रह जाएगा 3। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 3x माइनस का 4 इक्वल्स टू 3 3 आपका 9। इसको नेम दिया हमने इक्वेशन 2। ओके ना, अब देखिए फर्स्ट और सेकंड पे आप जरा नज़र डालिएगा, क्या आपके जो वेरिएबल हैं वो विद वैल्यू सेम आ रहे हैं। यस, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में 3x है, सेकंड में भी आपका 3x है, ठीक है ना। अगर हमारे डिफरेंट अगर वेरिएबल होते, कहने का मतलब क्या है, यहाँ आपका 3x है, यहाँ आपका 2 होता, मतलब मैच नहीं करता, तो हम क्या करते, जैसे हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड में समझा था, फिर हम अपनी तरफ से एक नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं वैल्यू को सेम करने के लिए, ठीक है ना। तो ना हमारी दोनों वैल्यू यहाँ पे सेम है, 3x और 3x। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को माइनस कर लेंगे, क्योंकि जब सेम नंबर सेम साइन के आते हैं तो माइनस करने पे ही वो कट होंगे, ठीक है ना। तो माइनस करेंगे, जब हम माइनस करेंगे इतना आपको याद रखना है, लेफ्ट हैंड वाला लेफ्ट हैंड के साथ होगा, राइट हैंड वाला राइट हैंड के साथ माइनस होगा। सो ना हम लिखेंगे 3x प्लस का 4y माइनस 3x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस का 6, माइनस कर रहे हैं तो ये माइनस का 9 हो जाएगा, ये दोनों माइनस के 15 हो गए। अब यहाँ हमारा माइनस है, जब हम माइनस ओपन करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस का 3x हो जाएगा, प्लस का y हो जाएगा। सेम नंबर अपोजिट साइन के कैंसिल हो जाते हैं, तो 4y और y हो गया आपका 5y, y इक्वल्स टू माइनस का 3। पुट इन इक्वेशन सेकंड, किसी भी इक्वेशन में आप रख दीजिए, ये कंपल्सरी नेम के सेकंड में ही पुट करें, फर्स्ट में करें। किसी भी एक इक्वेशन में आप y का वैल्यू जो भी निकला, चाहे x निकले चाहे आपका y निकले, पुट कर दीजिए। जैसे हम इक्वेशन 2 में y का वैल्यू -3 पुट करेंगे, वी विल गेट 3x माइनस का माइनस, y का वैल्यू हमने माइनस निकाला हुआ है, इक्वल्स टू 9। ओके, तो ये हो गया 3x माइनस माइनस प्लस का 3 इक्वल्स टू 9। सो नाउ 3x इज इक्वल टू आपको 6 मिलेगा, तो x इज इक्वल टू आपका 2 आ गया। उम्मीद है आपको एलिमिनेशन मेथड आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। तो अब बात करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 2 की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।